मेनली तो फोकस आपका लॉ पर ही रहेगा, मेनली तो फोकस आपका लॉ पर ही रहेगा और अपनी असल चीज पर होगा। बट ये सब चीजें जो साथ साथ आपको बड़ा बेनिफिट देती है, और मैं उसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं मेनली लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ एक टीवी प्रोग्राम भी करता हूँ। उसके साथ साथ पहले यूट्यूब का चैनल था, बट वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई कुड नॉट हैव टाइम फॉर दैट। सो यस, मेरी मेन एम्फोसिस तो लॉ ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम चीजें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, एंड दे कम इन हैंडी एंड पार्ट एंड पार्सल। तो सर आप क्या समझते हैं कि मतलब कि हमें, अगर हम एक्टिविस्ट हैं, तो मतलब कि हमें उस चीज को करना चाहिए, चलाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे फ्यूचर पे अंदर हो सकता है या लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? हाँ हाँ, देखें, लोग क्या सोचने के ऊपर तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि सारी जिंदगी इंसान ये सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। जब आप फौत होते हैं वो सिर्फ 3 लफ्ज कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने जो काम करना है वो आपने अपने लिए करना है। एनीथिंग दैट यू फील इज सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू, डू इट। लोगों के लिए मत सोचें, आपकी सिर्फ 2-3 लोगों के लिए सोचना है। आपने माँ बाप के लिए, अदालत जो जज बैठा उसके लिए। साथ वाला वकील तो कभी भी आपसे राजी नहीं होगा, वो तो हमेशा कहेगा यार आपने वो नहीं, ये नहीं, ये बात करी। अपने आप को सेटिस्फाई करें। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद समथिंग, दैट्स फाइन, दैट्स इट। और किसी को आपने सेटिस्फाई नहीं करना, वरना तो आप सारी जिंदगी इसी काम में फंसे रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू जी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Muhammad Hanif and I am a student at law, second year in Punjab University. I belong to KFK. My question is from a reader perspective that you would have read a lot of books in your career. You would came across so many books. So what is your favorite one books which you like the most in your career? You came across it. You would like to read it again and again. यार वैसे to be honest, the kind of books that I've been reading, वो तो शायद maybe you guys may not be interested. मतलब my favorite book is The Godfather. Then I have recently completed a book called How to Conquer Your Worries and Start Living. And okay, How to Stop Worrying and Start Living. That's a very nice book. Then on advocacy, I believe there are a few books that you can go through. So it's all very varied. You don't have to read law books to understand or to be a good lawyer. You need to understand कि आपको बात अच्छी करनी आनी चाहिए। आपको कंस्ट्रक्ट, आप बेच रहे हैं अपना अपना सिस्टम, जुबान। वो अगर आपको बात अच्छी करनी आती है थी ना कि आप मुझे, या अल्लाह मुझे ग्रांट मी द एबिलिटी टू स्पीक वेल, बिकॉज अगर नहीं तो फिर मेरे भाई को पैगंबरी दे दें, बिकॉज आई हैव टू स्पीक वेल। Hello. Yes, sir, you are Hello. audible now. Ji, so I think I'll take last 2 questions and then we will call it a session. Noroz Khan, please ask your question. Hello, Assalamu alaikum, Mr. Ahmed Pansota. Hopefully you're doing great. It's been really an honor to have you in this meeting. Sir, I had a question from real long. I have been mooting for a year and I've hardly participated in the 2 to 3 moots. The major problem that I have encountered is that when you're in a series of arguments, or when you've made a whole memorial and you're pleading, and suddenly the judge asks you a question, and you lose your ground. You know, the question is a bit difficult, or could be out of your domain, or possibly you might not have not prepared the question. You lose your ground, and you know everything it feels like everything's falling apart. So how to catch back the ground, because you're actually dwindling in the situation. You don't know what you need to do right now, what your next move is ought to be. So how do you catch the ground in those situations? Thank you.
अच्छा, अब आप ऐसे करें, पहली तो बात ये है कि मेरा और आपका एक सिमिलर इश्यू है। जब मैंने वकालत शुरू की थी और बार एट लॉ किया था, कि हम दोनों, मेरा भी ये प्रॉब्लम था, बहुत तेज़ बोलते थे। जब आप तेज़ बोलते हैं, तो आपकी जो सोच की पोज़ीशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। व्हेन यू लाइक अ ट्रेन, तो फिर आप ब्रेक नहीं मार सकते। अगर आप स्लो बोल रहे हैं, जिस तरह मैं लेट्स से अपनी पेस पर भी बोल रहा हूँ, तो आई आल्सो हैव अ टाइम और सम टाइम टू थिंक कि मैंने आपका सवाल सुनना कैसे है, जवाब कैसे देना है। सिमिलरली जब जवाब आता है, अगर तो आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, फिर तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। फिर आप कह सकते हैं आई डोंट नो द आंसर टू दिस, एंड देन हमेशा एक स्टेप स्लो करके अपने आप को बी वेरी स्लो एंड जज को आराम से उसकी बात का जवाब दें, आप हमेशा दे देंगे। दिस इज द की टू इट। ये हम भी मेमोरियल्स जब वहां पर हमारे सामने पढ़े जा रहे होते हैं और हमारे सामने मीटिंग हो रही है, तो हम ये देखते हैं, बी वेरी 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 स्लो। That's the tip that I can give you. Mohammad Hanif. Any question? हनीफ साहब जी। No, sir. Anybody There was else? one question and I asked it. No one else will see. और कोई और सवाल पूछना चाहता है? Anybody else so that I can then जी close सर, it? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉ कंप्लीट करने के बाद बंदे को अपने होम एरिया में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या किसी बड़ी सिटी में? यार फ्रैंकली स्पीकिंग, इसका सवाल का जवाब तो इंसान खुद तलाश करता है, बट मैं समझता हूँ अपने होम में भी आप शुरू कर लें तो आपके पास पोटेंशियल बहुत होता है। बिकॉज लाहौर और बड़े शहरों में तो बहुत वकील हैं, बट छोटे शहरों में आहिस्ता आहिस्ता लोग इधर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इज ऑल इज देयर। Anyone else having question? Can I ask, sir, second one question? जी जी, जितने मर्जी पूछे, मैं आई एम हियर। Okay, thank you very much, sir. सर, फर्स्ट जनरेशन जो LLB के स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग्स की कितनी इम्पोर्टेंस है? जैसे कि अभी खटानाज लॉ चैम्बर वालों ने स्टार्ट की हुई है अभी, बिफोर गोइंग टू रियल कोर्ट्स। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी, मैं वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ, और वो जो अनीक खटाना साहब हैं, वो बड़ा अच्छा एक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जी सर, आई एम आल्सो एनरोल्ड, आपका भी सेशन है मेरे जी ख्याल जी, से। ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड आई थिंक वो जो खटाना साहब वाला ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। वो देखिए, हर ऐसा कोर्स जो आप अटेंड कर सकते हैं, दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द लॉ प्रैक्टिस। जिस तरह आज की आप कोर्स में लॉ प्रैक्टिस करने से पहले वो तमाम बातें सीखने की कोशिश करेंगे जो मैं अपने 19 साल में कर चुका हूँ। तो आप किसी भी ऐसे आदमी से जब बात करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, so we call it off then? Yes, sir. Sir, thank you so much, sir, for your precious time. No. It was a pleasure speaking to all of you, and I wish you all the best of luck. And I'm very sure that we will have Ettazaz Essens and whatnot, the top lawyers of the country from these people. So best Sir, of luck for sir, your future, and I'm always thank you so available. much, sir. Sir, thank you so much. Thank Thank you. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.